हेलो स्टूडेंट्स, आपका एसआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल लेके आया हूं और आज एक एक्सेल का बहुत ही पावरफुल कमांड है कंसोलिडेट। तो आज का जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, इसमें हम लोग एक्सेल के कंसोलिडेट कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि कंसोलिडेट कमांड होता क्या है। तो देखिए, जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपके द्वारा डेटा लिखा आता है। अब वो डेटा एक शीट पे ही हो सकता है या कई शीट पे हो सकता है या अलग अलग फाइल यानी वर्कबुक में हो सकता है। तो अगर आपके डेटा अलग अलग लोकेशन पे लिखे हुए हैं और उनको कंबाइन करके एक उसका समरी कैलकुलेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि द कंसोलिडेट फंक्शन इन एक्सेल अलाउज एन एनालिस्ट टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल वर्कबुक्स इनटू वन प्लेस। यानी कि जो एक्सेल में काम करने वाला व्यक्ति है, एनालिसिस्ट है, उसको कंसोलिडेट कमांड ये पावर देता है कि जो उसके मल्टीपल वर्कबुक में सूचनाएं हैं उन्हें वो एक जहां कंबाइन कर सकता है। द एक्सेल कंसोलिडेट फंक्शन लेट्स यू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम इट्स वेरियस लोकेशन। यानी आप कंसोलिडेट के लिए अपने डेटा को भिन्न प्रकार के जगहों से एकत्र कर सकते हैं एंड क्रिएट ए टेबल टू समराइज द इंफॉर्मेशन फॉर यू। और उन्हें इकट्ठा करने के बाद एक टेबल आप बना सकते हैं जो आपको आपके सूचना का सारांश देने का काम करता है। दूसरे भाषा में देखें, इफ यू हैव ए ग्रुप ऑफ टेबल, माने आपके पास टेबल के समूह हैं, माने कई टेबल हैं। टेबल को आप लिस्ट बोल सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन, ये संभव है कि उन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं, माने कंसोलिडेट के मदद से। ऑल दिस डेटा इनटू वन टेबल, माने जो अलग अलग ग्रुप टेबल्स थे उनको एक टेबल में आप कंबाइन कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। ये आप कंसोलिडेट कमांड के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो कंसोलिडेट कमांड अगर आप चलाना चाहते हो तो आप इसे तीन वे में चला सकते हो। पहला तरीका ये है कि आपका कोई एक शीट है और उसी शीट पे आपके अलग अलग टेबल हैं, लिस्ट है, डेटा है, तो उनको अगर कंसोलिडेट करके कंबाइन करना है तो आप उस पर इसका यूज कर सकते हो। तो मान लेते हैं आपका कोई सीट है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, मंथ वाइज उसमें फीस का कलेक्शन होता है। तो ये 2018 का अलग अलग कोर्स का मंथ वाइज कलेक्शन लिखा हुआ है। अब ऐसे ही 2019 में इन्हीं ही कोर्सेज में मंथ वाइज जो कलेक्शन हुआ वो लिखा हुआ है। ऐसे कई ईयर के रिपोर्ट हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करके हम यहाँ एक रिपोर्ट बनाएं जिससे हमें इनका टोटल कोर्स वाइज, मंथ वाइज डिटेल पता लगे। यानी ट्रिपल सी के जनवरी में जो कलेक्शन हुआ, ट्रिपल सी के 19 के जनवरी में जो कलेक्शन हुआ, उनका एडिशन हमें यहाँ पे टोटल में दिख जाए। तो इसको करने के लिए पहले आप इस तरीके से डेटा एक्सेल के शीट में तैयार कर लेंगे। फिर जब तैयार हो जाएगा तो आप अपना कर्सर यहाँ पर रखेंगे जहाँ आप टोटल पाना चाहते हैं, माने B16 पे, और उसके बाद डेटा टैब में जाके कंसोलिडेट कमांड चलाएंगे। आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ आपको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन में बाय डिफॉल्ट सम लिखा होगा। क्लिक करने पे आपको एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट जैसे फंक्शन आएंगे तो आप उस वास्ते भी कंसोलिडेट कमांड चला सकते हो। पर मेरा मकसद है फीस का योग पाना, इसलिए मैं सम को यहाँ रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पे जो अलग अलग आपकी लिस्ट है उसका रेफरेंस, उसका रेंज देना होगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला डेटा है B2 से B5, यानी ये B2 से लेके B5 तक जो डेटा है इसका रेंज आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो वो नीचे ऐड हो जाएगा। ऐसे फिर आपका जो B9 से लेके F12 तक जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो ऐसे जो अलग अलग लिस्ट हैं उनके रेफरेंस को, उनके सेल एड्रेस को हमें यहाँ देना है और फिर ऐड पे क्लिक करना है। फिर जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको उसका समरी मिल जाएगा, सारे
मंथ वाइज, कोर्स वाइज आपको यहाँ पे वो सम दिखा देगा। अभी मैं आगे एक्सेल में चल के इनको प्रयोगात्मक करके दिखाऊंगा भी। अब आप कंसोलिडेट ऐसा भी चला सकते हो कि आपके डेटा अलग अलग शीट पे लिखे हैं। अभी क्या हो रहा था कि हमारा जो डेटा है वो एक ही शीट पे था, अब ये अलग अलग शीट पे हो सकते हैं, तो उनके लिए भी हम कंसोलिडेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया क्या है कि 2018 का एक अलग शीट बनाया है, 2019 का अलग बनाया है। तो 2018 का जो फीस कलेक्शन है मैंने 2018 के शीट पे टाइप कर दिया है। 2019 का कलेक्शन जो है मैंने यहाँ लिख दिया है इस शीट पे 2019 पे, और फिर मैंने एक समरी करके फाइनल शीट बनाया है और यहाँ ये ब्लैंक है, खाली मैंने हेडिंग लिख दिए हैं। अब आप कर्सर यहाँ B2 पे रखेंगे समरी वाले शीट पे और कंसोलिडेट कमांड डेटा टैब में जाके चलाएंगे तो आपको ये बॉक्स मिलेगा, यहाँ सम फंक्शन ही यूज करना है। अब यहाँ रेफरेंस देने के लिए आपका जो 2018 वाला सीट है उसको ओपन करेंगे और 2018 का जो ये फीस का पूरा रेंज है आप इसको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। फिर ऐसे ही 2019 को ओपन करके उसका जो पूरा डेटा है उसको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। ऐसे अगर आपके पास और भी सीट है तो उनके डेटा को आप सेलेक्ट करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको फाइनल समरी वाले सीट पे दोनों शीट के जो फीस कलेक्शन है उनका आपको सम दिख जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग शीट की बात हो जाती है। साथ साथ आपको कंसोलिडेट कमांड ये भी अनुमति देता है कि अगर आपने एक्सेल में अलग अलग वर्कबुक बना लिया है, एक्सेल की अलग अलग फाइल बना रखी है और उसमें अगर ये डेटा उपस्थित है तो उनके लिए भी कंसोलिडेट कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इसे मैं डायरेक्ट लाइव करके एक्सेल में दिखा दूंगा। तो मैं एक्सेल में प्रवेश करता हूं और यहां मैं आपको बारी बारी इनको जांच के दिखाता हूं। तो पहला जो उदाहरण है, इस उदाहरण में मैं कंसोलिडेट कमांड का इस्तेमाल करूंगा और हमारे डेटा एक उसी सीट 1 पे ही लिखे हुए हैं। तो ये हमारा 2018 का फीस है, ये हमारा 2019 का फीस है। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि दोनों ईयर के जो समरी है, टोटल है, वो हमें यहाँ मिल जाए। तो कर्सर आप यहाँ रखोगे जहाँ फाइनली आप रिजल्ट पाना चाहते हो। फिर उसके बाद आप डेटा टैब में जाओगे, यहाँ आपको कंसोलिडेट कमांड मिलेगा, आप कंसोलिडेट कमांड में आ जाइए। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ फंक्शन के नाम में ये वो फंक्शन है जिनका इस्तेमाल आप कंसोलिडेट के साथ कर सकते हो। चूंकि मुझे योग पाना है तो मैंने यहाँ सम ले लिया। अब यहाँ मैं रेफरेंस में कर्सर रखूंगा, यहाँ पहले से रेफरेंस दिया हुआ है तो इस रेफरेंस को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैंने कर्सर रखा और ये हमारा 2018 का जो डेटा है इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो उसका रेंज ये लिख गया, ऐड कर दिया। अब जो दूसरे ईयर का डेटा है उसे सेलेक्ट किया जाएगा और फिर इसे भी ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे जब सारे डेटा सेट को आप रेफरेंस में देके ऐड कर ले तो फाइनली जब आप ओके करेंगे तो ओके करने पे आपका जो रिजल्ट्स है, समरी है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें टोटल मिल जा रहा है, इससे पता लग रहा है कि CCC का टोटल कलेक्शन हमारे हर ईयर को मिला के जनवरी में कितना हुआ, ये हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये तो हो गया कि सेम सीट पे डेटा लिखा हो तो कैसे कंसोलिडेट करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, 2018 का अलग शीट बनाया है, फीस कलेक्शन यहाँ लिखा हुआ है। 2019 का अलग शीट बनाया है, उसका कलेक्शन यहाँ है। फिर मैंने एक समरी करके शीट बनाई है और यहाँ मैं चाहता हूँ जो अलग अलग शीट पे मेरे फीस डिटेल ईयर वाइज लिखे हैं मैं उनका यहाँ योग पाके देखना चाहता हूँ। तो कर्सर आप यहाँ रखेंगे जहाँ रिजल्ट पाना है, फिर आप कंसोलिडेट कमांड को चलाएंगे। क्योंकि पीछे मैंने जो कमांड चलाया था उसका रेफरेंस है तो उसको यहाँ से डिलीट करना है वरना ये उसी में सम्मिलित हो जाएगा। अब आपको कर्सर यहाँ रखना है रेफरेंस में और यहाँ सम ही रहेगा। अब यहाँ से आप 2018 वाले सीट को ओपन करोगे और उसके डेटा को सेलेक्ट करके ऐड करोगे और ऐसे ही 19 वाले सीट पे आना है तो उसका जो डेटा एरिया है उसको सेलेक्ट करना है, फिर ऐड करना है, फिर फाइनली आप ओके करोगे तो देखिए जो हमारा समरी वाला सीट था उस पर दोनों ईयर के कोर्स वाइज, मंथ वाइज हमारा जो सम था फीस का वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं अपने एक्सेल में कंसोलिडेट कमांड को। अब मैं थोड़ा आपको ये बताऊं कि अगर ये डेटा अलग अलग शीट में ना लिख के अलग अलग वर्कबुक में लिखे हों, माने अलग अलग फाइल में लिखे हों, तो इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए मैं इसका आपको प्रयोग करके दिखाता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पहले किया क्या है कि एक
मैंने फाइल बना ली है 2018 की। ये अलग एक्सेल की फाइल है 2018। इसमें मैंने 2018 का फीस कलेक्शन लिखा हुआ है। तो ये वर्कबुक खुला रहेगा। फिर आप ओपन में जाएंगे और ओपन में 2019 वाला जो है उस फाइल को भी आप ओपन कर लेंगे वर्कबुक को। तो ये भी खुला हुआ है, 2018 वाला भी खुला हुआ है। अब आप फिल फाइल में जाएंगे। मैंने एक समरी करके एक तीसरा सीट बनाया हुआ है और यहाँ मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग वर्कबुक में जो फीस डिटेल लिखा है वो यहाँ पे हमें टोटल करके दिखा दे। तो अभी हमारे डेटा जो है वो दो अलग अलग वर्कबुक में है, रिजल्ट हम तीसरे वर्कबुक में पाना चाहते हैं। तीनों वर्कबुक खुली हुई हैं। अब आप क्या करिए, आप यहाँ व्यू टैब में आइए। व्यू टैब में आपको मिलता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में आप टिल्ड ऑप्शन को लेके ओके कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी वर्कबुक खुली हुई है वो एक ही स्क्रीन पे खुल जाएगी। अब आप कर्सर यहाँ रखिए जहाँ आपको रिजल्ट पाना है। फिर आप डेटा टैब में आइए और आप चला दीजिए डेटा टैब में अपने कंसोलिडेट कमांड को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो कंसोलिडेट कमांड को यूज करने के लिए ये आपका टूल है। टूल बार में आपको कंसोलिडेट कमांड मिलेगा, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। थोड़ा जूम बड़ा हो गया है, मैं छोटा कर लेता हूं। तो यहाँ पे हमारे तीनों वर्कबुक खुले हुए हैं। ये हमारा समरी वाला वर्कबुक है, ये 2019 का है, 2018 का है। आपको कर्सर यहाँ रखना है और आप डेटा में आएंगे तो डेटा में अभी सामने से कंसोलिडेट नहीं दिख रहा है, चूंकि कई वर्कबुक खुल गए हैं तो टूल सारे नहीं नजर आ रहे हैं। तो डेटा टूल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेट मिल जाएगा। अब कंसोलिडेट में सम तो यहाँ रहेगा ही। अब मैंने यहाँ रेफरेंस जो दे दिया है वो अपने इस वाले 2019 का दे दिया है ऐड। अब ऐसे ही रेफरेंस जो अगला हमारा वर्कबुक है मैंने उसका दे दिया है ऐड। अब मैं ओके करूँगा तो ओके करने पे देखिए हमारे डेटा यहाँ आ गए हैं। थोड़ा मैं इसे ऑटो फिट कर दूँ जिससे ये मेरा रिजल्ट दिखने लगे। तो होम में जाएंगे, हम फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम फिट कर देंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे रिजल्ट सारा दिख रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे लिखे गए डेटा को हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। यहाँ DCA का रिजल्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि रेंज संभवतः इसका सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए नहीं आया है। तो ये कंसोलिडेट का एक बहुत ही बढ़िया यूज होता है हमारे एक्सेल में। आप इसको यूज करके देखिए। कुल मिला के उद्देश्य इसका यही है कि अगर आपके डेटा अलग अलग शीट पे लिख गए हैं तो उन्हें के लिए कंसोलिडेट यूज करेंगे, या सेम शीट पे वो डेटा लिखे हैं तब भी यूज कर सकते हैं, या अलग अलग वर्कबुक में लिख गए हैं तब भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।